अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के तमाम ही मेडिकल स्टूडेंट्स इस वक्त अपने एमडी कैट की तैयारियां कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि पीएमडीसी की बहाली कब होगी। अब ये आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहाली कल होगी या परसों होगी। कल के नेशनल असम्बली के इजलास का पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ चुका है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी आज आखिरी तारीख है, वो है सेंटर्स की तब्दीली। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएमसी ने सेंटर्स की तब्दीली की सहूलत दी है और आज उसकी आखिरी तारीख है, और वो कहाँ कहाँ अपने सेंटर्स तब्दील कर सकते हैं। इन तमाम इश्यूज़ पर इस वीडियो में ज़रा डिस्कशन करते हैं। तो पहले पीएमडीसी वाले इशू पर आ जाते हैं और फिर सेंटर्स की तब्दीली की तरफ ज़रा थोड़ा आगे चलकर चलते हैं। तो अब कल का जो कौमी असम्बली का इजलास है वो शाम 5 बजे है। उसका अच्छा, इससे पहले जब पीएमडीसी बिल के हवाले से बात हो रही थी पेश होने की कौमी असेंबली में, तो पिछले 2-3 दिनों से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। चूँकि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल का जो डे होता है वो ट्यूसडे होता है। तो मोस्ट लाइकली इसको ट्यूसडे को यानी 18 अक्टूबर को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा और फिर वहाँ से ये मंजूर होगा। और ज़ाहिर है चूँकि वहाँ अपोजिशन तो है नहीं, तो बड़ी आसानी के साथ ये मंजूर होगा। फिर असल मामला जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर का, कि वो होने में कितने दिन लगते हैं। चूँकि जैसे ही वो होंगे वैसे ही पीएमडीसी फंक्शनल हो जाएगी और पीएमसी डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब इसमें कितने दिन लगते हैं प्रेसिडेंट के साइन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। कल जो कौमी असेंबली का शाम 5 बजे इजलास है उसका पॉइंट ऑफ ऑर्डर इत्तेफाक से इस बार जल्दी आ गया, वरना आप इससे पहले गुज़िश्ता देख चुके हैं इजलास में कि कितनी रात को लेट नाइट या कभी कभी तो जिस दिन इजलास होता है उस दिन अर्ली मॉर्निंग में भी ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया। और फिर उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर से सस्पेंस खत्म होता है कि जी आज इसमें पीएमडीसी का बिल डिस्कस होगा, पेश होगा या नहीं होगा। तो जो कल का पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया है यानी 17 अक्टूबर बरोज़ पीर शाम 5 बजे का, उसमें पीएमडीसी के बिल को एक बार फिर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कल ये बिल बज़ाहिर तो पेश होने नहीं जा रहा, लेकिन वही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जो पॉइंट नंबर 8 है उसमें यह है कि ऐसे इशूज़ को उसमें रेज़ किया जा सकता है जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का पार्ट नहीं है। तो अब क्या कोई एमएनए, क्या कोई मिनिस्टर उसमें पीएमडीसी के बिल को उस इशू को रेज़ करेगा और उसी में पेश करने की कोशिश करेगा या नहीं, ये देखना होगा। और अगर कल ज़ाहिर है उस पॉइंट नंबर 8 पर पीएमडीसी बिल को अगर पेश नहीं किया जाता, उस इशू को रेज़ नहीं किया जाता, तो फिर मामला जाएगा ट्यूसडे यानी अगले रोज़ 18 अक्टूबर को। और फिर 18 अक्टूबर को इस बिल को पेश किया जाएगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल है तो ज़ाहिर है उसको पेश किया जाएगा। कल कुछ बिल्स पेश हो रहे हैं, ओगरा का बिल पेश हो रहा है जिसमें अमेंडमेंट्स हुई थी। ज़ाहिर है सियासतदानों की जो अपनी प्रायोरिटी है, जो एमएनए एमपीएस की और इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, वो अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक काम कर रहे हैं। और शायद वो इस मुल्क के मेडिकल स्टूडेंट्स को या डॉक्टर्स को प्रायोरिटी पर रखते ही नहीं है। तो बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि इसमें एक एक दिन करके आहिस्ता आहिस्ता डिले होता जा रहा है, क्योंकि पेश होकर पास होकर फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी जाना है। अब जनाब वो स्टूडेंट्स कौन से हैं जो कि अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स हैं जनाब सिर्फ ओवरसीज़ स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर हैं। वो स्टूडेंट्स एमडी कैट देना चाहते हैं और ख़ुद को रजिस्टर करवा चुके हैं, तो अपने सेंटर की वो तब्दीली कैसे कर सकते हैं कि वो किसी भी मुल्क में मौजूद हों। एक तो इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल चेंज है कि वो यूएई और सऊदीया में अपना सेंटर तब्दील करवा सकते हैं। उनको कौन सा मुल्क ज़्यादा सूट करता है, यानी वो दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में मौजूद हैं, सऊदीया या यूएई में उनका सेंटर है और वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसको चेंज कर सकते हैं कि सऊदीया से यूएई या यूएई से सऊदीया भी कर सकते हैं। और फिर है इंटरनेशनल टू लोकल, यानी वो किसी मुल्क में मौजूद हैं और उन्होंने सऊदीया को अपने सेंटर के तौर पर चूज़ किया, पिक किया। अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो टेस्ट दें, तो वो पाकिस्तान को भी वहाँ से सेंटर की तब्दीली कर सकते हैं। और सेम यही है कि जिन्होंने यूएई में ख़ुद को रजिस्टर करवाया है वो यूएई के सेंटर को चेंज करके पाकिस्तान में कोई भी सेंटर अपने जो उनको सूट करता हो उसको मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस कब तक हो सकता है? ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही हो सकता है। आज इसकी आखिरी डेट है और अगर आज का दिन निकल गया, 12 बज के 1 मिनट हो गए, तो फिर ये फैसिलिटी, फिर ये सहूलत आपके पास नहीं रहेगी। उसके बाद फिर आप ज़ाहिर शिकायत करने की पोजीशन में नहीं होंगे। फिर जो आपका सेंटर होगा उसी सेंटर पर आपको टेस्ट देना होगा जो आपने फिक्स किया होगा, फाइनल किया होगा। और अगर उस सेंटर पर आपके लिए टेस्ट देना पॉसिबल नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपका ये टेस्ट मिस भी हो सकता है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो कि उसका टेस्ट मिस हो। तो सब 12 बजे से पहले पहले अपने सेंटर्स को, ओवरसीज स्टूडेंट्स तमाम के तमाम इसको चेंज कर लें, चूँकि ये ज़ाहिर एक आखिरी मौका है। और उसके बाद फिर हम ये पीएमसी के कॉन्टेक्स्ट में अब तक बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है चूँकि अगले 2-1 दिनों में, जैसा पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया, कि अगर पीएमडीसी की बहाली हो जाती है और प्रेसिडेंट भी इस पर साइन कर देते हैं, नेशनल असेंबली भी इसको पास कर देती है, तो फिर सिनेरियो जो डिफरेंट होगा, फिर हम उस सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और फिर आपके सामने पीएमडीसी की खास चीज़ें रखेंगे, उनके डिसीजंस, उनकी मीटिंग्स, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैसे होंगी, कब होंगी, कितना दिन लगेंगे। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि बिल कम अज़ कम नेशनल असेंबली से
पास हो जाए, सबसे पहले तो वहाँ पेश हो जाए, पेश होने के बाद पास हो जाए, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाए, तो फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन का पार्ट होंगी और आप तक भी ये तमाम फैक्ट्स और फिगर्स इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे। तो जो लोग चैनल पर नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में ये वीडियोज़ आपको भी फ़ायदा पहुँचाएँ, आपके पास भी ये ताज़ा तरीन खबरें और इनसाइड स्टोरीज़ आ जाएँ और आप भी हालात से बाखबर रह सकें। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।